उसको इकाई से शुरू करते हैं ना, दो दो का जुड़ा लगाना। अगर 4 के बाद एक और अंक आता तो यहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप, उसकी भी बात करेंगे। आज दशमलव के बाद वाला जो है इधर से लगाते हैं। अब इसके पीछे भी राज होना चाहिए। आप 4 से बाद वाला जो बोले हैं अभी मैं बता रहा हूँ। मान लो हमें यहाँ लिखे हैं 2 या लिख दिए 0-2, दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं, 0 नहीं अंतर। तो यहाँ पेयर बनाने के लिए यहाँ 0 लगा सकते थे। उसी तरह इधर यदि कह रहे हैं आप कि मान लीजिए इसके बाद 5, तो क्या करेंगे? पेयर लगाने के लिए इधर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद यदि 0.5 लिखा है, इट मींस 50 हो सकता है, इट मींस 500 हो सकता है, इट मींस 5000 हो सकता है। इस तरफ कितना 0 बढ़ा सकते हैं? दशमलव के बाद वाले में दाहिने तरफ कितना 0 बढ़ा सकते हो, अब बिना दशमलव की जो संख्या है उसमें बाएं तरफ कितना 0 बढ़ा सकते हो। मान लो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो आज का क्लास वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल का भाग 1 है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिचय, इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, ठीक है। आप इस बात से अवगत हैं कि किसी संख्या को जब उसी से गुणा किया जाता है तो जो परिणाम मिलता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसको जो है वर्ग कहा जाता है। जैसे 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 से 49 होगा, तो 49 वर्ग हो गया, है ना। और वह संख्या जो होती है उस गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। जैसे 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। ये बात तो क्लियर होना चाहिए क्या। उसी तरह से घन और घनमूल के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? किसी संख्या को जब उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाए तो खुद एक 2 हो गया, और 2 बार और लेंगे तो 3 बार हो जाएगी ना। जैसे 7 है तो 7 को 2 बार और कीजिए तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार, है ना। तो जो रिजल्ट मिलेगा वह घन हो गया 7 का, और 7 जो है उस रिजल्ट का यानी उस घन का घनमूल हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो घनमूल ज्ञात करने से संबंधित या वर्गमूल ज्ञात करने से संबंधित है। तो आप इस बात से अवगत हैं कि वर्गमूल को ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक विधि है जिसको गुणनखंड विधि कहा जाता है, जिसको फैक्टर मेथड कहा जाता है, और दूसरी विधि है जिसको भाग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग विधि कहते हैं। तो गुणनखंड विधि के द्वारा उसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है जो कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो कैसे आप पता करेंगे कि कोई संख्या कंप्लीट वर्ग है कि नहीं है? उसकी इकाई स्थान को देखकर। क्या होता है जो संख्या कंप्लीट वर्ग नहीं हो उसकी इकाई स्थान पे क्या दिखाई देता है? 2, 3, 7, 8। इकाई स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, और 0 यदि विषम में है, जैसे 1 0, 3 0, 5 0, 7 0, तो समझ जाइए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो जो पूर्ण वर्ग होता है उसका यदि वर्गमूल ज्ञात करना है तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका यदि आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर उसके लिए भाग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर हो गया? इन सभी बातों को पहले लिख लें, ठीक है। नहीं है यानी कोई संख्या यदि दी गई है बाबू और उसके इकाई स्थान पे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, या शून्य की संख्या विषम में है, 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, तो वो तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। वो समझ जाएंगे हम लोग कि इसको भाग विधि से बनाना है क्या, इसका यदि स्क्वायर रूट निकालना है तो। अब रही बात कि यदि इकाई स्थान पे मान लीजिए 1 हो, नहीं 4 हो, 5 हो और 6 हो, फिर 9 हो, तो फिर जो है यहाँ चांस बनता है, लेकिन सबके साथ तो नहीं ना है। 5 तो खुद यदि 5 को अकेले लीजिएगा तो 5 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में इकाई दहाई को चेक कर लिया जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 तो है कि नहीं है, और 25 का स्क्वायर 625। तो इस तरह से जो है आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? कंप्लीट वर्ग होगा। और उसको फैक्टर विधि से बनाइए, या फैक्टर विधि से बनाते हैं। भाग विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्लियर हो? तो हमको चेक ही तो करना है यहाँ पे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है।
ये नहीं जांच करना है जी। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए पहले। आइए पहले हम लोग गुणनखंड विधि से जांच कर लें, क्या कैसे निकालते हैं उसको देखें। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैसे आप ये सब काम किए हुए हैं लेकिन हम लोग समझ लें। मान लीजिए हम दे रहे हैं 1024, क्या दिए हैं 1024। इसको जो है किस विधि से बनानी है बाबू, गुणनखंड विधि। इसको जांच करना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा। तो आइए 2 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से लगेगा ना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 छक्के। फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 से 32। फिर 2 से 16। फिर 8। फिर 2 से 4 और फिर 2 से। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 1024 का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 का जोड़ा लगाते हैं, पेयर करेंगे ना। तो 5 को जोड़ा हुआ ना, डिसिप्लाई वर्गमूल है 1024 का कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्या है, यानी 32 को वर्ग करेंगे तो 1024 आएगा और 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो 32 होगा। इसी तरह से हम गुणनखंड विधि से क्या करते हैं कि 2 का जोड़ा लगा के बनाते हैं। अब इसी से रिलेटेड सवाल भी पूछा जाता है जी, सवाल पूछ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 से 24 नहीं दिया है, 512 दिया है। क्या दिया है, 512। अब उसका जब निकालिएगा आप अभाज्य गुणनखंड तो उसमें 9 ही आएगा 2। कहेगा कि कितना से गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, 200 से, ठीक है 2 से, या कितना से भाग करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ये भी सवाल आता है कितना जोड़े या कितना घटाएं कि कंप्लीट वर्ग हो जाए। ये तमाम टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, तमाम टाइप जो है उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, हम लोग अभी सीख रहे हैं, एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। ये सब चीज हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, इसको भाग विधि से बनाना हो तो क्या करते बाबू, जोड़ा लगाएंगे पहले। हाँ, पहले काम क्या करते हैं, जोड़ा लगाने का। तो जोड़ा किधर से लगाते हैं, इधर से कि इधर से, इधर इकाई अंक से लगाते हैं और 2 का जोड़ा लगाते हैं। कितने का जोड़ा लगाते हैं, 2 का। जैसे ये 2 ये 2, मान लीजिए इस तरह रहता 24 6 3 2 5 को हो गया ना। तो 2 और 1 सिंगल बच गया। तो पहले इस तरह लगाते हैं, इधर से नहीं लगाएंगे, इधर से इकाई से। ठीक है, 2 का जोड़ा। तो देखिए तो इसका किससे लगेगा, 3 से, 3 से। 3 त्रिका 3 यहाँ भी तो लिखाएगा, यहाँ 1 हो गया। फिर 2 4 नोट हो जाएगा ना, ये जोड़ दिया जाता है 3 3 6। अब फिर यहाँ पे क्या चीज से गुणा करें कि यहाँ भी रखेंगे और यहाँ से गुणा करेंगे और इतना आया, इससे कम आना चाहिए। दूसरा नहीं आ पाता है तो जो दशमलव वाला होता है उसमें ही नहीं होता है जी। यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्के कट गया ना। यानी ये 2 जो यहाँ नोट किया यहाँ भी हो जाएगा, तो 32 हो गया। ठीक है, इसका निकाल के आप दिखाइए भाग विधि से। होगा या नहीं होगा, दशमलव में तो आएगा ना, दशमलव में आएगा। आप इसको बनाइए, बना क्या आप लोग से, हेलो बना कितना है, 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक निकाले हैं। आइए मिलाते हैं क्या जी। देखिए ये 2 का जोड़ा हम लगा ही चुके हैं। इस 2 में 1 से लगेगा ना, 1 यहाँ भी लिखाएगा, 1 यहाँ भी जोड़ देंगे तो 2 हो गया। 1 यहाँ भी तो लिखेंगे और यहाँ 1 कम गुणा करके लिखते हैं ना, यहाँ जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, 1 आ गया, 4 और 6 नोट हो जाएगा। ये 2 एक साथ नोट होगा। अब क्या चीज से गुणा करें, 5 से। 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ नीचे 50, 25 का 5 और 5 दूनी 10 2। 5 को यहाँ भी नोट करेंगे ना, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, ये कैंसिल हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0 और 2 1 3। अब फिर 3 2 को नोट करेंगे बाबू, यहाँ क्या चीज से गुणा करें, 6 से आएगा। 6 नीचे भी लिखेगा ना, 6 गुणे 6 36 का 6
जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 3 आएगा ना यार। अच्छा तरीका, 18 ये 6 यहाँ भी नोट होगा, क्लियर होगा। अब इसको घटाइए, 12 में से 6 गया, 6 फिर ये कितना बच गया, 12, 12 में से 3 गया, 9 फिर ये 10, 10 अरे दे दिया तो जीरो नहीं बचा, 10 में से 8 गया, 2 ये क्या हो गया, 81 इसको जोड़िए, 6 6 12 का 2, फिर 1 आएगा 10 और 3 हो गया। अब देखिए ये तो पूरा काम खत्म हो गया। 10 फिर जो है दशमलव में नोट करने के लिए यहाँ दशमलव जैसे बैठाएंगे तो यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, आएगा क्या। अब किससे देंगे बताइए, 9 से आ रहा है, यहाँ 9, यहाँ भी 9, 9 9 81 का 1, 9 दूरी 18 और 8 26 का 6, फिर 9 एकम 9 और 9 6 26, 9 2 11, 2 हासिल है ना, 11 का 1 9 तरीका 27 और 1 हासिल है तो कितना हुआ, 28 क्लियर है क्या। ये 9 यहाँ भी तो आएगा, 10 में से 1 गया, 9 फिर ये 9 बचा ना, 9 में से 6 गया, 5 बच गया है, 5 में से 1 गया, 4, ये कितना बचा है, 9 में से 8 गया 1, 2 2, इसको जोड़ दिया जाए, 9 9 18 का 8, 2 1 3 1 3, ठीक है। अब बोलिए कितना से लगेगा, कितना से लगेगा, डबल जीरो को जो बैठा यहाँ डबल जीरो बैठा लीजिए, अपने आप पावर अपने आप आ जाएगा। डेसिमल बैठा दिए तो सब लोग 2 अंक तक निकाल रहे हैं ना। अब बताइए किससे लगेगा, तो 4 4 से, 4 से देखते हैं, 4 चौका 16 का 6, 8 चौका 32, 32 है, 33 का 3 हासिल 3 ना, और 4 3 12, 12 3 15 का 5 और 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, क्या ठीक है। जी सर यहाँ 4 आएगा ना। जी अब चाहे कि इसको जोड़ सकते हैं, पहले इसको घटा तो लीजिए, घटा ले, ये 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, और ये 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1, कैसे लोगे ना। इसको 4 4 8, अब जोड़ क्यों रहा हूँ, इसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूँ, मैं जोड़ क्यों रहा, ठीक है। 8 3 1 3 कितना है, 31,388 है ना, और शेषफल कितना है, 18,364। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जब जो है जो यहाँ बचा हुआ है शेषफल उसके आधा से अधिक आए तो जरूर जो है 5 से अधिक, माने आधा से अधिक वाले से गुणा होगा। यानी आप चाहें तो जैसे कहता है कि दशमलव के 2 अंक तक इसका वर्गमूल निकालिए, तो उस केस में हम लोग 3 अंक तक निकालते हैं, और यदि तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो दूसरे अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। सिखाया गया होगा आपको ये बात। तो आप चाहते हैं कि सर हम तीसरा नहीं निकाले तो हम कैसे पता करें कि यहाँ 4 रहेगा कि 5 रहेगा, है ना। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ 5 रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो शेषफल है इसका आधा से क्या है, अधिक है। तब देख लीजिएगा जरूर जो है यहाँ 5 या 5 से अधिक आएगा अगला, जब हम डबल जीरो रख के गुणा करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह का काम आप ध्यान रखिए। यह है कि दशमलव के 2 अंक तक निकालना, दशमलव के 2 अंक तक याद कीजिए कोई है तो। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या दे दे जो दशमलव में हो और उसका कहे स्क्वायर रूट ज्ञात करो, तब कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं इसको नोट कीजिए फिर उसकी बात करते हैं। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना ना। देखिए मान लीजिए हम लिख दिए हैं 24,756.7324, इसको कैसे बनाओ बताइए तो। इसका पेयरिंग कैसे करोगे, दशमलव के पहले जो संख्याएं हैं ये इधर से शुरू करते हैं, करेंगे ना, 2 का इधर 1 बच गया, और दशमलव के बाद जो संख्या है ना उसको इधर से शुरू करना। हेलो घेरा लगाना, समझिए बात को। एक्स्ट्रा हो जाता। हाँ, दशमलव के पहले जो है बिना दशमलव वाला है उसको इकाई से शुरू करते हैं ना, 2 का जुड़ा लगाना। सर अगर 4 के बाद एक और अंक रहता तो यहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप, उसकी भी बात करेंगे हम। दशमलव के बाद वाला जो है इधर से लगाते हैं, क्लियर है। अब इसके पीछे भी राज होना चाहिए। आप 4 से बाद वाला जो बोले हैं
अभी मैं बता रहा हूँ। मान लो हमें यहाँ लिखे है 2 या लिख दिए है 0-2, दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं। जीरो नहीं। लगा के पेयर बना सकते हैं। नहीं अंतर। तो यहाँ पेयर बनाने के लिए यहाँ 0 लगा सकते थे। जी उसी तरह इधर यदि कह रहे हैं आप कि मान लीजिए इसके बाद 5, तो क्या करेंगे? पेयर लगाने के लिए इधर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद यदि 0.5 लिखा है, इट मीन्स 50 हो सकता है, इट मीन्स 500 हो सकता है, इट मीन्स 5000 हो सकता है। इस तरफ कितना हो 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद वाले में दाहिने तरफ कितना हो 0 बढ़ा सकते हो। अब बिना दशमलव की जो संख्या है उसमें बाएं तरफ कितना हो 0 बढ़ा सकते हो। मान में कोई बदलाव होने वाला नहीं। बात क्लियर है क्या? ये तो समझ गए कैसे जो है दो का पेयरिंग करेंगे क्या? चलिए देख बनाते हैं, आपको देते हैं बनाने के लिए क्या 158.572 क्या है 572। इसका जो है वर्गमूल आ गया। बना क्या आप लोगों से? हेलो बना? चलिए मिलाइए क्या ये 2 का हो गया ना, ये सिंगल बच गया, इधर ये 2 ले लिए, इधर 2 अकेले पड़ गया, एक 0 बैठा लीजिए, इसका भी जोड़ा हो गया ना। अब आइए 1 1 1 एक कम 1 कैंसिल हो गया, 5 और 8, 1 और 1 को जोड़ेगा कितना होगा 2। अब बताएंगे कितना से लगेगा 2 से 2, यहाँ से 2 नोट करना पड़ेगा, 2 दूनी 2 दूनी क्लियर है। 8 + 4 गया 4 और 14 आ गया। ये देखिए 2 2 4 2। अब जो है ये 5 7 को नोट करेंगे ना, तो जैसे 5 7 नोट किए तो यहाँ दशमलव तो बैठाना पड़ेगा हम लोग को, दशमलव बाद वाला है। अब आ जाइए कितना से बताइए तो 5 से 25 श्योर लॉक कर दिया जाए। जी 5 50 25 5 चौका 20 2 22 और 5 दूनी 10 10 2 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, कैंसिल हो गया ना। 5 5 10 का 0 4 1 5। अब बोलिए, अब बताइए फिर ये 2 0 नोट करेंगे हम लोग, कितना से किया जाए? यहाँ 9 ले लीजिए, 9 9 81 का है, फिर 9 से 0 में होगा तो 8 आ जाएगा ना। 9 × 45 का 5 और 9 दूनी 18 4 22 आ गया। ये देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ देखिए 11 में से 8 गया 3, यहाँ 11 में से 5 गया 6, 81 हो गया। इसको जोड़िएगा 9 9 18 25 18। अब देखिए आप इन 25 18 के आधा से कम है ये, तो जरूर अगला जब आप लेके चलेंगे, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, छोड़ दिया हूँ, यहाँ 5 भी रहेगा और 9 भी रहेगा, 5 और 9 रहेगा ना। इसके बाद हम लेंगे तो 5 से छोटी ही संख्या कोई आएगी। यदि डबल 0 नोट करके वहां बना रहे हैं तो यानी दशमलव के 2 अंक तक यही आएगा 12.5। क्लियर है क्या? अच्छा कोई भिन्न हो तो ये तो हो गया कि दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना दशमलव वाले का, और किसी भिन्न का ज्ञात करना हो तो यदि अंश और हर में पूर्ण वर्ग है, जैसे हम 25/16 दे दिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो 25 का 5 होता है, 16 का 4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा हो कि अंश में या हर में किसी एक में कंप्लीट वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, या दोनों में पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो उसको आप कैसे उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। जैसे यदि आपको दे देता है 3/7 का या 1/5 का, कोई भी दे देता है, कहता है कि इसका जो है पूर्ण वर्ग ज्ञात करो, तो पहले तो हम भाग करेंगे। जैसे 1/5 है तो भाग कीजिएगा, क्या होगा 5 से 1 में तो दशमलव आएगा जी, 5 दूनी 10 यानी 0.2 आ गया। इसके बाद एक 0 अपने से बैठा के तब इसका हम क्या करेंगे बाबू, निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे। 2 पेयरिंग कर दिए, कितना से करें बताओ तो 4 4 4 हो गया ना। यहाँ दशमलव के साथ आएगा, 4 चौका 16 कितना आ गया 4, ये 4 4 8 हो गया। यहाँ पे डबल 0 नोट करेंगे, फिर दशमलव के बाद 2 अंक निकाल लेते हैं कम से कम, फिर कितना आएगा बताइए 5 5 करेंगे 8 5 40, 5 ज्यादा हो गया ना, फिर 4 आएगा, 4 चौका 16 और 8 चौका 32 ये 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6 और ये क्या हो गया कट गया ना, इसको जोड़िए 4 4 8 8
88 का दिया कितना होता है? 44 44 और ये 44 से ज्यादा है ना 64। जी तो जरूर यहाँ अगला जब हम डबल जीरो रख कर एक बनाएंगे तो यहाँ 5 या 5 से अधिक आएगा, है ना। तो जब दशमलव को 2 अंक तक निकालने के लिए कहे तो 3 अंक तक निकालते हैं, और 3 अंक तक निकालने के लिए कहे तो 4 अंक तक निकालते हैं। तो यहाँ आप जान लीजिएगा कि इसका जो आएगा वो आएगा 0.45, क्योंकि तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो तो दूसरा में 1 जोड़ करके लिख दिया जाता है। पढ़े हो ना, छठा सतवा आठवां में मिला होगा क्या। तो इस तरह से इसका निकल गया, भिन्न वाले का निकल गया। ठीक है, अब थोड़ा घनमूल की बात करेंगे, इसको नोट करो। अगर हम कम आए तो कम आए तो हाँ यहाँ जैसे कह रहे हैं आपकी 5 या 5 से अधिक आएगा तो हाँ 1 जोड़ के लिख देते हैं। आप कम आएगा तो फिर उसमें कुछ नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं वैसे ही। जैसे मान लीजिए ये 0.44 फिर 3 आता, 2 आता, 1 आता, 4 आता ही, तो तीसरा अंक लिखने के लिए उसमें के लिए कुछ नहीं जोड़ते, वैसे ही हटा दिया जाता है। 5 या 5 से अधिक हो तब 1 इसमें जोड़कर लिख दिया जाता है। क्लियर हो बात? जी नोट कर लो। और घनमूल ज्ञात करने की कितनी विधि है जी? एक हाँ, फैक्टर विधि से ज्ञात किया जाता है। किससे? फैक्टर फैक्टर विधि से। जैसे 64 का घनमूल निकालना हो तो क्या करोगे? गुणनखंड निकालोगे, 2 से 2 के पावर 36 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से। वैसे तो तुमको याद है कि 4 चौका 16 चौका 64 होता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तरीका की मैं बात कर रहा हूँ। जी तो 3 का जुड़ा, ये 3 को मिला के वो लिखेंगे ना, ऐसे हो गया। 3 के लिए हाँ, तो 2 2 नहीं 4, यानी 4 के क्यूब घनमूल 64 का जो होगा वो कितना होगा? 4। क्लियर है क्या? तो इस तरह से जो है गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात किया जाता है। अच्छा, एक सवाल देखे आप लोग, जी सर बनाइए तो। 343 7 के क्यूब है और 7 का क्यूब 512 बट्टा में, बोलिए क्या मतलब? 8 के है और 7 के 8/8 इस 7 का है, ये 8 का है। बहुत तेज है आप लोग ना। एक और सवाल दे दें? जी अच्छा, इसको भी बनाइए। क्या है? 0.064 अब बट्टा 0.015 0.6 घनमूल निकालना है। तो 4 वो 4 के सबसे पहले तो बराबर दशमलव के बाद बराबर अंक है तो ये गायब हो गए। जी 64 के लिए 4 हो जाएगा, 125 के लिए 5 हो जाएगा। फिर बनाना का नहीं तो ठीक है, हम लोग अभी सवाल डिस्कस करेंगे जब विभिन्न टाइप पे, तो और इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा, है ना। तो आज की क्लास में कहीं रहने देते हैं। थैंक यू।